नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में पीआरडी जवानों की विजय किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि आज के समय में बहुत गहन मंथन करने की जरूरत है कि आखिर पीआरडी जवान पीछे क्यों रह गया। वहीं हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बजट सत्र 2026 पर भी विशेष पॉइंटों के तहत आपके लिए चर्चा करेंगे। वहीं पीआरडी, होमगार्ड, संविदा, आउटसोर्स व आंगनबाड़ी को क्या मिला इस बजट से, वो भी हम आपको बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि कहीं पर भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है इस वीडियो के माध्यम से। अतः आपका दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। साथियों, आइए पहले बात करते हैं पीआरडी जवानों के विजय के संबंध में। हम आपको बता दें कि पीआरडी जवानों की हालात इस तरह हो गई है कि पीआरडी जवान छोटी सी खुशी को भी बड़ी खुशी समझने लगे हैं। आपको बता दें कि अधिकतम पीआरडी जवान यानी 70 से 80% पीआरडी जवान जो है केवल जीत की उम्मीद पर ही जी रहे हैं। आपको बताएं, चाहे वह हाई कोर्ट का मामला हो, चाहे बजट का मामला हो, चाहे संगठनात्मक कार्रवाई का मामला हो, चाहे अधिकारियों की कोई बात हो, हर चीज में अपनी खुशी ही ढूंढते हैं। लेकिन खुशी कहीं ना कहीं वह किनारे से निकल जाती है। उसके बाद पीआरडी जवान हाथ मलते पछताते रह जाते हैं। यही प्रक्रिया सदैव पीआरडी जवानों के साथ होती आई है, जिसका कोई कारण और नहीं, स्वयं पीआरडी जवान है जो किसी भी जीत को एक बड़ी जीत समझ लेते हैं। पीआरडी जवानों का मानना है कि हम सबसे बेहतर हैं, हमसे बेहतर कोई है ही नहीं। लेकिन हम आपको बता दें कि बगैर एक दूसरे के सहयोग से जीवन में कोई भी सफलता नहीं अर्जित की जा सकती है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, बड़ी सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको उतने बड़े जानकार से मिलना पड़ेगा, उतने अच्छे गुरु से संपर्क करना पड़ेगा। दुनिया में एक से एक काबिल पड़े हैं, जितने रंग हैं, जितने सर में बाल हैं, उतने दुनिया में विद्वान भी हैं। आप अपने को ज्यादा न आंकिए। कहते हैं ज्ञानी पुरुष वही होता है जो दूसरे के तर्क को सुने, दूसरे की जानकारी बताई गई स्वयं सीख ले और उस पर अमल करे, वही सबसे बड़ा विद्वान होता है। लेकिन जो अपने आप को ही काबिल साबित करने लगे, वह कहीं का विद्वान नहीं हो सकता है। तो ऐसे में पीआरडी जवानों को सबक लेने की जरूरत है, सीख लेने की जरूरत है इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आगे भविष्य की लड़ाई को वह सरलता के साथ जीत सके। इसी तथ्य के आधार पर हमने इस वीडियो को निर्मित किया है। पीआरडी जवानों को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश के बजट सत्र 2026 से बहुत कुछ मिल सकता है पीआरडी जवानों को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिला जरूर है, कितना मिला है हम आपको अभी बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन कुछ पीआरडी जवानों ने अपने जीवन को लूडो और लूडो के पासे की तरह समझ लिया है। उनका मानना है कि पासा हमारे हिसाब से ही गिरेगा, जब चाहेंगे तो 6 गिरेगा, जब चाहेंगे 4 गिरेगा, यानी कुछ अंकों से हम अधिकारियों को कहीं ना कहीं परेशान कर लेंगे। वहीं अगर 6 गिर गया तो हमारी गोटी विजय हो जाएगी, यानी हमारी सफलता मिल जाएगी, हमको समान कार्य समान वेतन मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए यह भी सोचिए कि आपको ही पासा चलना पड़ेगा और आपकी किस्मत तय करती है कि आपको वह अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे में सबसे ज्यादा वक्त देने की जरूरत है आप सभी को, तभी सफलता को आप प्राप्त करने की उम्मीद रख सकते हैं। आप आरोप लगाते हैं कि अमर सिंह सोमवंशी गलत कर रहे हैं, शमशेर अहमद गलत कर रहे हैं, राम नरेश गलत करके चले गए या कोई और गलत कर रहा है। लेकिन आप जागरूक कब होंगे, आप स्वयं संगठित कब होंगे? आपको यूं ही लोग ठगते हुए चले जाएंगे और आप अपने को यूं ही कमजोर साबित करते हुए, उसको दरकिनार करते हुए फिर अपने एक संगठन बनाते रहेंगे। क्या जीवन भर यहीं चलने की प्रक्रिया जो है ठान ली है कि इसी प्रकार से पीआरडी जवान जीवन जिएंगे? आज नहीं सुधरे तो आप कभी नहीं सुधरेंगे। आप अपनी कमजोरियों को किनारे करिए। आप आज से ही दृढ़ संकल्पित हो जाइए कि हमें आज से बड़ी लड़ाई लड़नी है, अपने साथियों को जोड़ना है। कहीं ना कहीं अधिकारी जो हमारे खिलाफ कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, उसको रोकना है। जीवन में हर बर्बादी से बचना है और बताए गए नियम कायदों के अनुसार चलते हुए अपनी सफलता को अर्जित करना है। फिलहाल बहुत से पीआरडी जवान जानना चाहते हैं कि बजट में मिला क्या, तो आपको बता दें कि बजट को अभी बारीकी के साथ नहीं जारी किया गया है। आपने देखा होगा कि बजट को खेल कूद, सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, विकास कार्य, इन मुद्दों के तहत जारी किया गया है। अब यह नहीं बताया गया है कि पुलिस विभाग को कितना बजट दिया गया है, कितना पीआरडी को दिया गया है, कितना होमगार्ड को दिया गया है, यानी इन बारीकियों पर अभी बजट में कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन मिला सभी को है। अब सुरक्षा में सभी आते हैं, चाहे पुलिस कर्मचारी हो या होमगार्ड कर्मचारी हो या पीआरडी जवान हो। सुरक्षा तो भाई सभी करते हैं, इसलिए हक तो सभी का उसमें है ही। लेकिन किसको कितना दिया है यह बजट में स्पष्ट नहीं किया गया है इस बार। इसलिए काफी कर्मचारी गुमराह हो रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को लाभ मिलेगा। तो यह धीरे धीरे आपको लास्ट मार्च तक
क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम उम्मीद जता रहे हैं कि इसी फरवरी लास्ट में आपको हम क्लियर करके दे देंगे कि क्या लाभ आपको आने वाले समय में मिलेंगे, जो कि 1 अप्रैल से आप सभी के लिए लागू हो जाएंगे। इस बार बजट पर विशेष चर्चा बारीकी से किन्हीं कारणों नहीं की गई। कहीं ना कहीं बजट को घुमा करके और सीमित लाइनों के तहत चर्चा करते हुए सामने रखा गया, जिससे विपक्ष इस बजट पर सवाल न उठा सके। क्योंकि जब बारीकियों की जानकारी हो जाती है, एक एक नब्ज का पता चल जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमियां भी निकाली जा सकती हैं। लेकिन किसी जानकारी को यदि आप शॉर्टकट तरीके से बताने का प्रयास करते हैं तो उन लोगों को समझने में वक्त लगता है, और सरकार ने यही किया कि विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका न मिल पाए। इसलिए इस बजट को शॉर्ट तरीके से पेश किया, लेकिन लाभ हर विभाग के हर कर्मचारियों को मिला है, चाहे विभागीय जो है मेंटेनेंस का कार्य हो या विभागीय ड्यूटी का हो या वेतन का हो, सबका इसमें तय किया गया है। आने वाले समय में अवश्य स्पष्ट हो जाएगा। आप सभी को हम वीडियो के माध्यम से स्पष्ट जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। इसलिए हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही आप सभी लोगों को बताते चले कि यदि आपके विभाग को कोई भी सुविधा प्रणाली मिलती है, आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलता है, तो आपको संतोष करने की जरूरत नहीं है और लाभ प्राप्त करने की जरूरत है। आप वो सब प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको आने वाली भावी पीढ़ी को देना है, अपने बच्चों को देना है, अपने समाज को देना है। आपके इर्द गिर्द के लोग ही आने वाले समय में आपके विभाग में भर्ती होंगे। उनको समय रहते यदि इन सभी सुविधाओं को मिलना शुरू हो जाएगा तो वास्तव में उनका जीवन भी उज्जवल हो जाएगा। यानी आप अपना तो बना ही रहे हैं, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको डबल ऊर्जा के साथ संघर्ष करना तो एक बार बनता ही है। फिलहाल बजट तो प्रतिवर्ष आते जाते रहेंगे, लेकिन हर चैनल आपको समझाने बार बार नहीं आएगा। ऐसे में दिशा राइट चैनल ने एक मुहिम छेड़ी है कि छोटे कर्मचारियों को कहीं ना कहीं जागरूक किया जाए, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए, उनको समझा बुझाकर संगठित करते हुए सरकार के द्वारा किए जा रहे भेदभाव को कहीं ना कहीं कम कराया जाए। आने वाले भावी पीढ़ी के लिए उज्जवल भविष्य का एक मार्ग तय किया जाए। जो समाज हमारा आज विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है, उनको कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास किया जाए। इस दृढ़ संकल्प के साथ दिशा राइट चैनल लगातार आप सभी के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन आप सभी को आवश्यकता है कि दिशा राइट चैनल को देखते हुए अपने अहम बिंदुओं को अमल में लाते हुए इस वीडियो को आगे शेयर अवश्य करिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें। आने वाले समय में आप लोगों को बहुत ही रोचक जानकारियों के तहत आपको जागरूक करने का पूरा प्रयास करेंगे और खुशखबरी भरी वीडियो को भी बारीकी विश्लेषण के साथ आप सभी के समक्ष पेश करने की कवायद शुरू करेंगे। लेकिन आप लोगों की संख्या ही हमें वीडियो बनाने पर मजबूर करती है, तो ऐसे में आप लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा दिशा राइट पर होना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया ही वो प्लेटफॉर्म है जो आपको शासन प्रशासन से आपका हित अधिकार दिला सकती है, लेकिन आपको उस पर रुचि रखने की जरूरत है। हर वो कदम उठाने का प्रयास करेंगे जिससे पीआरडी, होमगार्ड, आउटसोर्स, संविदा, आंगनबाड़ी, अन्य नए युवा हमारे चैनल से जुड़ें। हम उनको अच्छे से मोटिवेट करें और उनको प्रशस्त का मार्ग दिखलाएं। फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक। आगे हम एक नई और रोचक जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए दिशा राइट चैनल पर। जय हिंद, जय भारत समस्त दिशा राइट के प्यारे से दर्शकों।